बात कर लेते हैं बिहार की, जहां नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार की वारंट पर नया खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगाते हुए पटना पुलिस ने ये मान लिया है कि कार्तिक के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था। बिहार के नए कानून मंत्री और बाहुबली अनंत सिंह के खासम खास कार्तिक कुमार कानून को ठेंगा दिखाने के आरोप में बुरी तरह घिर चुके हैं। वारंट निकला, इनको सरेंडर करना था 17 तारीख को, 16 तारीख को, तो ये सरेंडर करने के बजाय शपथ लेने चले गए। क्या नीतीश जी को नहीं मालूम है? बहुमत साबित करने से पहले ही सुशासन बाबू की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं, उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि अब एबीपी न्यूज की खबर पर पटना पुलिस ने भी मोहर लगा दी है। एसएसपी ने बयान जारी कर कहा है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था और थाने को 31 जुलाई को मिला। कार्तिकेय सिंह पर बिहार के बिहटा में साल 2014 में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस वक्त वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हालांकि कार्तिक के वकील इस सच को भी झुटलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आरोप लगा हुआ है बिल्कुल बेबुनियाद, तथ्यहीन है, जिसको पुलिस ने अनुसंधान में भी स्पष्ट कर दिया कि इनकी संलिप्तता बिल्कुल नहीं है। कार्तिक कुमार लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और जब बाहर निकले तो कैमरे से बचते नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या जानबूझकर पुलिस ने वारंट पर अमल नहीं किया या फिर कोई राजनीतिक दबाव था, जिसकी वजह से पुलिस कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट निकालने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कार्तिक कुमार पर हुए नए खुलासे के बाद नीतीश सरकार निशाने पर आ गई है। विपक्ष के साथ सहयोगी दल ने भी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। बाहुबली अनंत सिंह के करीबी कार्तिक कुमार के आरजेडी कोटे से कानून मंत्री बनते ही बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। नीतीश की छवि पर सवाल उठने लगे। नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। अपहरण के आरोप में मंत्री के घिरते ही बीजेपी को नीतीश पर हमले का एक अच्छा मौका मिल गया और इसका इस्तेमाल करने में बीजेपी के नेताओं ने देरी भी नहीं की। लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू ने इसे झूठा आरोप बताकर खारिज कर दिया। जिस व्यक्ति पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है, जिसको कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो शपथ ले रहा है। ये ऐसे तमाम लोगों पर से मुकदमों को धीरे धीरे खत्म कराया जा सके, इसलिए उनको कानून मंत्री बना दिया जाए। कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। सरकार में शामिल एचएएम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कार्तिक कुमार को मंत्री पद से हटाने की मांग कर दी। यदि ये बातें हैं तो कानून उनके लिए अपना काम करेगा, चाहे जो भी रहे, जिस रूप में भी रहे, कानून से बच नहीं पाएंगे। बाहर से सरकार को समर्थन दे रही सीपीआई-एमएल ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा, विधि मंत्री कार्तिक सिंह के मंत्री पद पर पुनर्विचार करे सरकार। बिहार में लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से सरकार है और सीपीआई-एमएल के 12 विधायक हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार बनते ही सत्ताधारी जेडीयू के अंदर बगावत की आवाज बुलंद हो गई है। बिहार की पूर्व मंत्री और जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने राज्य की खाद्य मंत्री लेसी सिंह को हटाने की मांग कर दी है और सिर्फ मांग नहीं, बाकायदा उन पर कई आरोप भी लगा दिए हैं। बीमा भारती ने सीधे सीधे खाद्य मंत्री लेसी सिंह पर सवाल उठाए हैं और नीतीश कुमार से गुजारिश की है कि इस्तीफा लिया जाए लेसी सिंह से। पूर्णिया के धमदाहा से विधायक लेसी सिंह के मंत्री बनते ही रुपौली की जेडीयू विधायक बीमा भारती भड़क गईं और लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उसको बर्खास्त करे मंत्रालय से। दोनों नेताओं की यह अदावत नई नहीं है। लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच पहले भी 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि दोनों के पतियों के नाम इलाके में बाहुबलियों में शुमार किया जाता रहा है।
लेसी सिंह के पति बूटन सिंह की लालू राबड़ी राज में हत्या हुई थी, जबकि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। अब एक बार फिर दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। तो जो है बहुत दिन से है, लेकिन पार्टी का लोक लिहाज जो करके हम नहीं बोलते थे कि पार्टी का बदनामी होगा, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन आप जो है ना, सर से जो है पानी उतर गया है, आप बर्दाश्त नहीं होगा। बीमा भारती की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लेसी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अब रंगदारी असुलवाती है, उसका जो चमचा सब रखे हुए हैं पाल करके, उसके डर से लोग भयभीत रहते हैं। जो उसके खिलाफ में बोलते हैं उसका मर्डर करवाती है, उसके डर से कोई बोलना नहीं चाहता है। इस तरह के कब तक चलेगा पार्टी में? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती तो वो इस्तीफा दे देंगी। जहाँ लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। जेडीयू विधायक के बागी तेवर को देखकर बीजेपी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की। जो भी छलावा हुआ है अब वो सब फूट के बाहर आ रहा है इस रूप में कि अब अंतरकला आप लोगों के समक्ष है और इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है। कहा जा रहा है कि लेसी सिंह नीतीश की करीबियों में से एक है और बीमा भारती पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस बार बीमा भारती का पत्ता कट गया, जिस पर वो भड़क गई। तो वहीं बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार के अलावा नीतीश कैबिनेट के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी आरोपों में घिर गए। कृषि मंत्री बिहार सरकार, लेकिन जैसे ही कृषि मंत्री का तमगा जुड़ा, इनके साथ विवादों का पुलिंदा भी खुल गया। आरजेडी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर आरोप ये भी है कि उन लोगों में शामिल है जिन पर एसएफसी के करोड़ों रुपए चावल के गबन का आरोप है, जिसको लेकर साल 2013 में रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी के सुधाकर सिंह ने 69 लाख रुपए का चावल एसएफसी में जमा नहीं करवाया था, जिसमें से 10,50,000 की रिकवरी बिहार की तरफ से कर ली गई, लेकिन बाकी बचे रुपयों के लिए कानूनी लड़ाई जारी की जा रही है। इस मामले में सुधाकर सिंह के अलावा 68 और आरोपी हैं जिन्हें बकाया पैसे जमा करने हैं। लगभग जितने लोग 68 लोगों में मैक्सिमम लोगों ने कुछ राशि नियत की गई थी, जिस 40% राशि जमा की उनके लिए, वो करके वो लोग अभी बेल पे हैं। वहीं इस मामले में अब तक कई आरोपियों को बकाया पैसा नहीं लौटाया है, जिसमें से एक मौजूदा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का भी नाम है। वैसे बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ऐसे तमाम मंत्री हैं जिनके खिलाफ कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में सुशासन बाबू के नए मंत्रियों ने शपथ ली ईश्वर के नाम पर, संविधान के नाम पर, लेकिन नीतीश कुमार के 32 मंत्रियों में 28 मंत्रियों पर तमाम आरोपों के दाग हैं। उस दाग को दिखाकर बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये बिहार में जंगल राज की वापसी है। अब इससे अधिक और क्या कहा जाए, शर्मनाक बात। और सुशासन बाबू के राज में नीतीश बाबू, ये जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनके ऊपर संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। 364 किडनैपिंग फॉर मर्डर। नीतीश कुमार ने 1994 में जनता दल छोड़ दिया था, तब लालू पर बिहार में जंगल राज का आरोप लगाया था। उस जंगल राज के आरोप वाली राजनीति के 11 साल पूरे होते होते नीतीश कुमार ने लालू को बिहार से उखाड़ फेंका। लेकिन पहले 2015 में और अब 2022 में जिस पर जंगल राज और भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया, आज उससे ही नीतीश बाबू की सत्ता वाली गलबहियां हैं। आप याद कीजिए कि 2017 में जब आरजेडी का साथ छोड़ा था तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यहीं रहेगा। लेकिन जब जेब में सत्ता चाहिए तो उस सत्ता की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार के 32 मंत्रियों में 28 दागी हैं।
इनमें आरजेडी के 17 में से 15 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 11 में से 3 मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। कांग्रेस के 2 मंत्री बने, लेकिन दोनों मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। हम के संतोष सुमन हो या मंत्री बने निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, इन पर भी मुकदमे दर्ज हैं। नीतीश कुमार के बाद सरकार में सबसे ताकतवर नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा 11 केस हैं। बीजेपी मंत्रियों का चुनावी हलफनामा लेकर घूम रही है, जिसमें दाग ही दाग नजर आते हैं। लेकिन लालू यादव की पार्टी का कहना है कि ऑल इज वेल। आप आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव को सुनिए, आपको हंसी आएगी। नसीहत वो लोग न दें जिन लोगों ने न्यायिक निर्णय देने वालों के लिए को ही सदा के लिए सुला दिया है। अगर ये मामले सामने आएंगे, कानून जिसकी इजाजत नहीं देती हो, तो कतई ऐसे बख्शे भी नहीं जा सकते हैं। बस यही तो बात घुमा दी जाती है। आरोप किसी पर लगता है तो विपक्षी कहेंगे कि वो दोषी है, समर्थक कहेंगे कि फंसाया गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि नीतीश की सरकार है, बाहुबलियों की भरमार है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।